देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपका जो टॉपिक था, दैट टॉपिक वाज योर ऑन सैटरडे, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आपको मैं क्लियर आता देखो, ये बहुत क्लियर आपको होना चाहिए। देखो मैथ्स की अगर आप बात करते हैं, देखो अपन मैथ्स में सबसे पहले आपका फॉर्मूला, दूसरे नंबर पे आपका ना देखो तो फॉर्मूले के साथ आपका डेफिनेशन, तीसरा आपका ना देखो ट्रांजैक्शंस, और इन ट्रांजैक्शन के साथ आपका स्किल, देखिए अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत क्लियर आपकी होनी चाहिए मैथ में, ध्यान रखिएगा। और इफ आई टॉक अबाउट द जियोमेट्री, बार बार मैं 9th और 10th को कहता हूं जियोमेट्री में सबसे पहले फिगर, उसके बाद आपका देखो ना गिवन, उसके बाद आपका ना देखो टू प्रूव, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आपका प्रूफ। ये ज्योमेट्री में अगर आप सर्कल की बात करते हैं, आप ट्रायंगल्स की बात करते हैं, जिसमें अगर आप वॉल्यूम, सरफेस और हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स में अगर आप करते हैं, उसमें आपका फिगर आता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में आपका हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका आज की तारीख में आपका नाम आप कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, नाम देने से कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपका कि जो द फॉर्मूला विच यू आर यूजिंग इन योर ट्रिग्नोमेट्री वॉज बी जस्ट यूज एज ए टूल। तो ना इसमें सबसे पहले आपका नाम, इसमें फिगर ही आप बनाएंगे, उसके बाद इसमें आपका कंसाइज कॉन्सेप्ट आप लिखते हैं, आपका नाम देखो जैसे, और कंसाइज कॉन्सेप्ट्स के बाद आपका नाम, फिर आपका नाम इसमें एक्सप्लेनेशन आपका नाम, बल्कि एक्सप्लेनेशन को पहले डाल दो, एक्सप्लेनेशन को पहले डाल दो और कंसाइज कॉन्सेप्ट को आपका बाद को डालेगा, क्योंकि एब्रिविएशन फॉर्म है एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद तब आपका वर्किंग लेआउट सेक्शन, जिसका आपका कैलकुलेटिव पार्ट कहते हैं, या कैलकुलेशन जहां से आप स्टार्ट करते हैं आपका नाम। अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं, आपका दिखाना देखिए, ये आपको सोचना पड़ेगा अपने बारे में। फिजिक्स में सबसे पहले आपका नाम देखो डेफिनेशन, डेफिनेशंस के बाद यहां भी आपका नाम देखो दिस द फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद आपका नाम देखो दिस इसकी एसआई यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स। अगर आप इसको न्यूमेरिकल पार्ट्स को अगर आप लेते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट्स में आपको ट्रांजैक्शंस करनी आनी चाहिए। जैसे आप सिंपल सी बात है, आपने स्पीड इज इक्वल टू आपने का डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। एक एग्जांपल आपका दें, डिस्टेंस अगर आपका किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर पर आवर है, इसको जब आपने चेंज करना है आपका नाम देखो दिस मीटर पर सेकेंड में, तो ये ट्रांजैक्शंस आपको आने चाहिए। स्पीड आपके नाम देखो दिस ये मीटर पर सेकेंड में होती है आपका नाम, तो टाइम आपका नाम देखो इसमें सेकेंड में आपका होना चाहिए, और डिस्टेंस आपके मीटर में होने चाहिए। ये तीनों का ये है। अगर बाय द वे इन योर क्वेश्चन आपका डिस्टेंस अगर आपका जो किलोमीटर में है, अकॉर्डिंग टू आपका फॉर्मूला दैट किलोमीटर विल बी चेंज इनटू द मीटर। याद रखिएगा, अगर किलोमीटर में आपका अगर आपका गिवन है तो चेंज इमीडिएटली इनटू मीटर। क्यों गलती करते हैं आप, ये मेरी समझ में नहीं आता आपका नाम देखो दिस केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में सबसे पहले लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, ये 9th से स्टार्ट हो जाता है। इस लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में बार बार कह रहा हूं, पता नहीं आप लोगों की बुद्धि में या आप लोगों के स्कूल टीचर्स की बुद्धि में घुसता है या नहीं घुसता है, ये मैं नहीं कहता, बार बार
ये वाला जो पूरा आप देख रहे हैं आपका नाम देखो दिस, ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपके देखो पूरा ये बच्चे के दिमाग में पूरी होनी चाहिए आपका नाम देखो दिस। केमिस्ट्री की शुरुआत ही है आपका, कोई भी एनी चैप्टर योर टीचर इज गोइंग टू बी स्टार्ट, पहले आपका हमेशा लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, क्योंकि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आपका नाम ये आपका एलिमेंट्स के साथ आपका कनेक्ट है आपका नाम देखो दिस। एलिमेंट्स जब आप पढ़ेंगे तो एलिमेंट्स के अंदर आपका नाम देखो जैसे एटम्स, ये देखो आपका नाम मॉलिक्यूल्स, ये सब आ जाते हैं आपका नाम देखो जैसे। एलिमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आपका आएगा देखो ना। एलिमेंट्स जब आप पढ़ेंगे इसमें आपका एटॉमिक नंबर आएगा। एलिमेंट्स जब आप पढ़ेंगे इसमें आपका एटॉमिक मास आएगा आपका नाम देखो जैसे। एटॉमिक नंबर जब आप पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आएगा देखो, ये पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका आएगा देखो ना। एटॉमिक मास जब आपके पास होगा तो उसके बाद नंबर ऑफ आपका न्यूट्रॉन्स आपका आ जाएगा आपका नाम देखो जैसे। ये पढ़ेंगे तो आपका नाम देखो दिस का, क्योंकि मेंडलीव सर ने आपका दिया पहले 80, 63, 83 ऐसे दिए, उनके बाद उनके दोनों प्यूपिल्स थे जिन्होंने आपका नाम 2n² फॉल्स आपका फॉर्मूला दिया, नील्स बोर सर ने आपका देखो। उसी के साथ मोस्ले सर ने आपका नाम ये एटॉमिक आपका जो एलिमेंट्स थे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जो बनाई ना, एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक आपका नाम दिस नंबर्स आपका नाम देखो, ये आप पढ़ेंगे आपका नाम देखो दिस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आपका नाम ये दो चीजें आपके नाम, ए ग्रुप के लिए आप कर रहे हैं या बी ग्रुप के लिए आप कर रहे हैं। ए ग्रुप और बी ग्रुप, बी ग्रुप में आपका बेसिकली बच्चे को ये पता होना चाहिए थर्ड से लेकर के और 12th तक के जो ग्रुप आते हैं जिसमें आपका 40 एलिमेंट्स आप जो देखते हैं बीच में, ये आपका 40 एलिमेंट्स, ये 9th को भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि 10th में, तभी आप 11th 12th में कर पाओगे। ये जो आप देख रहे हैं देखो आपका बीच का पोर्शन यहाँ से देखो ये थर्ड से लेकर के और ये आपका 12th तक देखो ना, ये बी ग्रुप है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके डिफरेंट होती है आपका नाम ए ग्रुप और बी ग्रुप। इससे आपको बच्चे को 9th में पता हो जाना चाहिए, 10th तो बहुत दूर की बात है। इसमें बच्चे को पता होना चाहिए ग्रुप्स कितने होते हैं आपका नाम ग्रुप्स, 18th ग्रुप, इसमें ए कितने होते हैं, बी कितने होते हैं। इसके बाद बच्चे को ये पता होना चाहिए पीरियड्स क्या होते हैं आपका नाम पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं आपका। दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस आपकी पीरियड्स होती हैं और ग्रुप्स आपका वर्टिकल कॉलम्स जिनको आप कहते हैं आपका नाम देखो। ये हो गया। इसके बाद लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज में कितने कितने एलिमेंट्स आपके होते हैं ये बच्चे को पता होना चाहिए। 9th और 10th के बच्चे को लगभग मैंने वो हाइड्रोजन से लेकर के हॉही लीवी बगलो फनी नाम गलसी फस का लड़का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। सबसे पहले तो हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक आपका 30 एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बच्चे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके साथ 30 एलिमेंट्स बच्चे को बिल्कुल याद होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा यानी कि 118 एलिमेंट्स में से आउट ऑफ दिस 118 एलिमेंट्स इफ 60 to 70 एलिमेंट्स द चाइल्ड या द चिल्ड्रन ऑफ 9th ऑनवर्ड्स अगर कोई बच्चा पता है विद एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, उसको कभी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप लोगों का वैसे ही तो कल्याण कर दिया है सीबीएसई ने। सीबीएसई को अगर जो मेरा वीडियो देखते होते तो उनको कि वापस लाओ इसको, क्या करोगे आप? देखो सिंपल सी बात है, क्या करोगे गधे घोड़ों को ऊपर भेज करके? वो मेरा बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, रहमत पे मत जियो, मेहनत पे जियो। सीबीएसई की रहमत है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं स्कूलों में, 20 नंबर में से 20 दे दे रहे। प्रैक्टिकल में अलग पास करो, थ्योरी में अलग पास करो, तभी बच्चे की प्रॉपर नेटिंग हो पाएगी, स्कूटनिंग हो पाएगी। ये देखिए, तो ये एलिमेंट्स बच्चे का, तो ये चीजें पहले लॉन्ग पीरियड में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बच्चे को। और 10th के बच्चे को सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिमाग में रखना है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कैसे बनता है आपका नाम देखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे, ये जो बोर सर ने दिया है
ग्रुप और आपका पीरियड्स, तभी तो आपका ये सारा स्ट्रक्चर जब आप बनाना आएगा आपको ना, इसमें लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होते हैं आपका ना, देखो ये आपका। तो वो मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, एंड आपका मेटलॉइड्स के बारे में, और जो 18 या आपका 8th ग्रुप है आपका ना, जिसमें हीलियम के नीचे नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन होते हैं, जिसको आपका आइडियल गैस आप कहते हैं, आइडियल अनरिएक्टिव गैस। ये सारा बच्चे को पहले क्लियर होना चाहिए। मैं जिस स्कूल में था मैंने 8th तक कंपलसरी कर दिया था। मैं बार बार कह रहा हूं 8th के बच्चे से लेकर के ऊपर 30 तक मल्टीपल टेबल एटलीस्ट बच्चे को पता होनी चाहिए, 30 तक स्क्वायरिंग बच्चे को पता होनी चाहिए, 30 तक क्यूबिंग पता होनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों स्कूल प्रेशर नहीं दे रहा है? क्यों भेज रहा है 8th के बच्चे को 9th में, 9th के बच्चे को 10th में क्यों भेज रहा है? झंडा गाड़ने के लिए? नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये चीजें पहले आपको तीनों सब्जेक्ट्स में बिल्कुल ब्रीफ अबाउट मैथ्स, ब्रीफ अबाउट फिजिक्स एंड ब्रीफ अबाउट द केमिस्ट्री, तब जाकर के आप बच्चा कई बार ये रट लेगा। अपनी फिजिक्स में डेफिनेशन रटी हुई है, फॉर्मूले का भंडार है, न्यूमेरिकल्स तो बहुत दूर की बात है। 9 से ऑनवर्ड्स में आपका बच्चा ये आपका देखो सिंपल, ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। बार बार मैंने कहा कि मैथ जिस बच्चे की अच्छी होगी उसकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अच्छी होगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे उसकी फाउंडेशन कही है, उसका लॉजिक कही है, उसके कॉन्सेप्ट्स कही है, उसके फैक्ट्स कही है, पूरा बेस क्लियर होगा। अगर बेस क्लियर नहीं है तो आप 8th में से 9th में धक्का मार के कोरोना पीरियड से आप लोगों ने यही तो सीखा। अनुराग माथुर, ही वॉज द सिंथिया स्कूल के शायद वो मालिक थे या क्या थे, आपका नाम कहीं मैं देख रहा था, या मैनेजिंग डायरेक्टर कोई थे उनका। मैंने देखा कोरोना पीरियड में जब एक लड़की 3rd की जो बच्ची थी, वो बच्ची कोरोना पीरियड में पास होकर 4th में चली गई। सी वॉज द एक्सलेंट चाइल्ड ऑफ 3rd क्लास। She was expert in every arts. So when she had gone back to school after finishing approximately the corona in next class, that was the 4th, तो अनुराग सर आपका गए होंगे क्लास में, तो उन्होंने उस टैलेंटेड बच्चे को जब बोला कि आपका नाम ये पढ़ो, तो she forget to read the हिंदी बुक, हिंदी में क्या लिखा, क्योंकि फिर उनकी मामा को बुलाया, बोले क्या कर रहे थे, बोला मोबाइल में देख रहे थे, मोबाइल था इनके पास। तो मोबाइल में आपने ऑनलाइन में किया क्या? मोबाइल अच्छी चीजों के लिए, मोबाइल नहीं कह रहा मैं बुरा है, इट्स नॉट अ कर्स, इट्स अ बून। इट टेल यू अबाउट द टेक्नोलॉजी आपका नाउ वेयर वी आर स्टैंडिंग आइदर इन ए कंट्री और नेशनल वाइड और इंटरनेशनल वाइड, व्हाट इज योर पोजिशन आइदर इन एजुकेशन एंड आपका नाम जैसे, ये सारी चीजें आपका बताते हैं। तो ये चीजें जब तक आपको क्लैरिटी के साथ आपका नहीं होगा, आपको टीचर आकर के, मैं भी आकर के लेक्चर दिया और मैं कहा मैंने 1 घंटा पूरा हुआ, मैं तो 1 घंटे में बात करता हूँ, उसमें मैं मोटिवेशन के लिए भी कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। आपका टीचर तो 15-30 मिनट का पीरियड होता, 30 मिनट में क्या भाड़ झोंकेगा, खाक झोंकेगा, लेकिन फिर भी भाड़ झोंक रहा, खाक झोंक रहा, क्योंकि है ही कितना कोर्स इन कंपैरिजन ऑफ 2008 आपका। इफ यू कंपेयर द बुक्स आपका यहाँ पढ़ी हुई है, जरा चेक करिए आपका क्या है आपके सिलेबस में, नथिंग एट ऑल, ओनली दे आर पुशिंग यू आपका इन द नेक्स्ट क्लास। इफ somebody will say that आपका ना see the result of the NCERT CBSE, what bloody I said, मैंने कहा है कई बार, this is not the result, you are pushing them in a pit, आप धकेल रहे उनको गड्ढे में, पिट में आप धकेल रहे। जब मेरा बच्चा, अगर आप कहते हैं मेरे स्कूल का बच्चा झंडा गाड़ते हैं आप, रिजल्ट आने के बाद CBSE का है 50 में से 49 आउट ऑफ 90, ब्लडी हेल, व्हाट इज दिस यूज ऑफ दिस, क्या यूज है इसका बताइए आप?
कॉम्पिटिटिव लेवल में तो आपका बच्चा छलांग कभी कुछ ही नहीं कर पा रहा, 3-4 साल तक मेडिकल की तैयारी कर रहा, उसके बाद है फिर आजा बीएससी कर, बीएससी अब क्या करे, अब बीए करेगा, घर में बैठेगा। सुनो, दिस इज नॉट लेवल। लेवल 2008 तक का था, ट्रूली 2008 तक। ये 20 मार्क्स का हटा देना चाहिए सरकार को फालतू में। आई वॉज ए वाइस प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। मैंने सारे उस समय था, मैंने सारे स्कूल्स में मैंने कहा भाई प्रैक्टिकल करा दिया आपने फिजिक्स में, कनकेव मिरर कन्वेक्स आपका जो भी है लेंस का। बोला नहीं सर, मेरे उस स्कूल में मेरी सीनियर कोऑर्डिनेटर कहते सर पहले इनको कॉपी करवा दो। मैंने कहा व्हाट कॉपी? ये मैं इसलिए आपका डाल रहा हूँ ये वीडियो बिल्कुल क्लियरली। मैंने कहा ऐसे करते, बोल सर हम ऐसे करते। मैंने कहा ना प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एंड द टॉप रेपुटेटेड स्कूल ऑफ हल्द्वानी, I asked to every physics teacher, have you done the practical in school? Your children have done? No sir. फिर क्यों करवा रहे हैं आप कनकेव मिरर कन्वेक्स में? क्यों लाइट के बारे में आप जिक्र करते हैं? यस, स्ट्रेटजी आपको करनी पड़ेगी। आप जब पढ़ेंगे, आप जब टीचर को कहेंगे सर ये आपने नहीं पढ़ाया, अब आप ही नहीं पढ़ के जाते हैं, मास्टर ने जो पढ़ाया वो आपने कह दिया। कौन ट्रू है, कौन रियल है, ये पहचानना सीखना बचपन से सीखना चाहिए ना। कौन हमारे साथ मेहनत कर रहा है, और मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। तो ये जब तक आप नहीं समझोगे इनको ना, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो दिस इज द फीडबैक। ऐसे आपको जो है अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को अपने प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो आप कर ही नहीं रहे। वेरी सैड।